क्या आप जानते हो रेशियो का मतलब? सपोज अगर मान लो कहीं पर दे रहा है A:B, तो A:B का मतलब क्या हुआ? A/B। इस टू का मतलब हिंदी में कहते हैं उसको अनुपात, और अनुपात का मतलब होता है कोई भी चीज का दो अनुपात दिया हो, मतलब यह होता है इसको फ्रैक्शन में लिखना, बाई में लिखना। सपोज अगर मैं आपसे बात करूं A:B, इसका मतलब हुआ A/B। अगर मान लो X:Y है, इसका मतलब होता है X/Y। 4:5 4/5, 6:10 6/10, मतलब इस टू का मतलब है P/Q के फॉर्म में लिखना, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखना। तो सवाल हमारा इसी पैटर्न पे है, और अभी हमें इस वीडियो में, इस क्लास में करना है इस पूरे कंप्लीट ऑपरेशन। क्वेश्चन क्या है, गौर फरमाइएगा। इफ 5x² - 3y² इज टू XY डेट इक्वल 11:2, तो मेरे को मालूम करना है X/Y का वैल्यू, और ऑप्शन आपके सामने 4 है। क्या ऑप्शन है? 3 होल 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 2 होल 1/2, थर्ड ऑप्शन है 1 होल 1/2, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1 होल 2/3। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो गौर फरमाइएगा, अभी मैंने बोला इस टू का मतलब मैंने क्या बोला? इस टू का मतलब मैंने बोला P/Q के टर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? 5x² 3y² बाई XY डेट इक्वल 11/2। हाँ या ना? इस टू था तो उसको हमने क्या लिखा? उसको हमने लिखा क्या? 11/2। अब आपको करना क्या होगा, खुद सोचिए कि इतना फंक्शन आपके सामने है और आपको मालूम करना है X/Y, तो आप क्या करोगे? अगर मन में सवाल आ रहा है सर X/Y है, अगर इसको हम तनहा कर देते हैं तो 5x² बाई XY, तो x से x कट जाएगा, क्या आएगा? 5x/Y माइनस 3y² बाई XY, तो y से y कट जाएगा, क्या आएगा? 3y/x। मामला कुछ सेट नहीं हुआ। अगर दोनों केस में X/Y के टर्म में आता तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा तो दोनों केस में नहीं आया, दोनों में रेसिप्रोकल आया, और वो भी उसका जो कोफिशिएंट है ना वो भी अलग आया। यहां पे कोफिशिएंट 5 आ गया, यहां पे कोफिशिएंट 3 हुआ। नहीं समझने कहने का मतलब? सुनिए, मैंने कहा कि इसको अगर तनहा करोगे तो 5x² बाई XY, तो 5x² बाई XY का मतलब है x से एक x कैंसिल होगा, तो आपका बच क्या जाएगा? 5x/Y। हाँ या ना? चलिए, पहला टर्म आया 5x/Y, यहां लिख देता हूं, दिख रहा होगा 5x/Y। अब चलिए इसको आप तनहा करोगे तो क्या आएगा? माइनस 3y² बाई XY, यानी एक y से एक y को आप कट्टम कुट्टिम करोगे तो बच्चा आया क्या? -3y/x। मेरा यह कहना था कि आपको फाइंड करना है X/Y का वैल्यू। अब आप खुद सोचिए कि अगर इसे हमने तनहा करा तो मेरे को 5x/Y आया माइनस 3y/x आया, क्या फायदा हुआ? अगर दोनों केस में X/Y आता, अगर X/Y नहीं आता, मान लो कोफिशिएंट बराबर होता, तो कुछ आसान हो सकता था। यहां तो कोफिशिएंट 5 है और यहां कोफिशिएंट क्या? 3 है। इसलिए इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या? यहां पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो क्या आएगा, खुद सोचिए। 2 × 5 = 10x², हाँ या ना? 2 × 5 = 10x² माइनस क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6y² डेट इक्वल 11xy। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए इस सबको इधर ले आइए, तो 10x² माइनस 11xy माइनस 6y² डेट इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? आपको सर बेशक होगा। अब आप बताइए यहां पर मैं क्या करूं? 3 टर्म है, क्या इस 3 टर्म में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं? आप कहोगे सर क्यों नहीं? तो 10 × 6 कितना? 60, यानी -60 आएगा। शुरू में यहां माइनस है तो -6 मल्टीप्लाई करने पर -60, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। इसके लिए 2 डिजिट सोचो, क्या होगा? 10 6 होगा क्या? 10 × 6 60, लेकिन 10 - 6 4, 10 6 16, लेकिन हम बोलते 11 चाहिए। क्या करें सोचिए? क्या 15 और 4 कर सकते हैं? 15 × 4 = 60, हाँ आ गया। अब 15 - 4 11 भी आ गया। यानी कि इसका फैक्टर मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के लिए करेंगे क्या? 10x² माइनस 15xy प्लस 4xy माइनस 6y² डेट इक्वल टू 0। हाँ या ना? 10x² माइनस 15xy प्लस 4xy माइनस 6y² डेट इक्वल टू 0। और अब आप यहां पे करोगे क्या? कॉमन लोगे। तो इन दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? आप कहोगे सर 5x। तो 5x जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो मेरे को क्या बचेगा? 5 × 10 2x, माइनस है तो माइनस
5×3 15 क्या आएगा 3y। फिर उसके बाद इस दो टर्म में आप कॉमन क्या लोगे, आप कहोगे सर प्लस है तो प्लस ले लो पहले, और 4xy है -6y² है, क्या कॉमन ले, तो आपका कहोगे सर यहां पे 2y कॉमन ले लो। तो 2y जब कॉमन लेंगे बच्चा तो मेरे को यहां पर क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, 2 × 2 = 4 यानी 2x और -2×3 यानी क्या होगा 3y = 0। अब यहां पर खुद सोचिए, फिर इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन लग रहा है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है जितना टाइम्स कॉमन आ जाए कॉमन ले लिया करो, कॉमन लेने से सॉल्यूशन आसान होता है। तो चलिए दोनों में कॉमन आपका क्या आ रहा है 2x - 3y, इसमें बच जाएगा 5x, और 2x - 3y जब यहां हमने रख लिया तो बच गया क्या +2y = 0। ठीक है, अब सुनिएगा, तो यहां पे हमारा होगा इधर का केस जब अप्लाई करेंगे तो 2x - 3y = 0, तो 2x = क्या होगा 3y, हाँ या ना। लेकिन हमें क्या चाहिए x/y चाहिए, और x/y लाने के लिए आप जरा खुद सोचो, क्या x y को यहां आप रख सकते हो =3/2, हाँ या ना। तो x/y का वैल्यू क्या आया 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है 1/2। चलिए अब फिर इधर का केस जब अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो 5x + 2y = 0, यही तो करेंगे। तो 5x + 2y = 0 करिएगा तो आएगा 5x = -2, और x/y जब आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा -2/5, हाँ या ना, -2/5। अब आप हमें बताइए x/y का दो वैल्यू आया, x/y का दो वैल्यू आया, एक तो आया 3/2 मतलब 1/2, एंड सेकेंड हमारा आया क्या -2/5। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे हमारा कौन हो सकता है वैल्यू। वैसे आंसर तो हमारा दोनों सही है, x/y का वैल्यू हमारे पास दो आया 3/2 -2/5, ये दोनों सही है। लेकिन अब चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो आप देखिए यहां माइनस आया, कहीं भी माइनस ऑप्शन में है क्या, देखिए फिर मैं कह रहा हूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x/y का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन हमारा यहां पे ऑप्शन जो है सारा का सारा ऑप्शन क्या है प्लस में है, तो हम कोशिश करेंगे कि प्लस में ही हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो माइनस नहीं आ रहा यानी कि ये तो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, पहली बात, ठीक है। दूसरा आपका है 3/2 मतलब मैंने क्या लिखा 1/2, क्यों लिखा, क्योंकि सारा जो टर्म जो देख रहे हो ना दरअसल क्या चीज में है मिक्स फ्रैक्शन में। चलिए तो 3/1/2 ये ऑप्शन नहीं होगा, 2/1/2 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 1/2/3 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बच क्या गया C 1/1/2, 1/1/2, और हमारा ये ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट ऑप्शन होता है। तो आई होप कि आपको ये सारा ऑपरेशन मैंने इस क्वेश्चन को जो करा समझ में आया होगा, और समझ में आया तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।